सांत्वना आपके साथ। कहीं आप तो बदलापुर के पीछे के साजिश करता नहीं थे? ये सवाल बिहार की सियासत में मंडराने लगा है और ये सवाल किया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चाचा पशुपति कुमार पारस से अलग थलग होने के पीछे की वजह नीतीश कुमार थे। उन्होंने बड़ी चाल चली थी, बड़ा गेम प्लान सेट किया था। चिराग पासवान के सवाल के बाद जदयू में भी बौखलाहट नजर आ रही है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? चिराग पासवान ने इतनी बड़ी बात अचानक से क्यों कह दी? क्यों नीतीश कुमार पर एक बार फिर उन्होंने ये आरोप मढ़ा है? जानते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच कटु संबंध का गवाह तो समस्त राजनीतिक जगत है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद किसने किसको क्या कहा, इसकी तो एक डायरी तैयार की जा सकती है। बयानों के जरिए एक दूसरे का चारित्रिक दोहन, एक दूसरे को नीचे दिखाने का खेल चलता रहा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की राजनीति की जमीन दोस्त करने का प्रयास किसी एक ने किया। हाँ, ये अप्रोक्ष रूप से शुरुआत चिराग पासवान की तरफ से बिहार विधानसभा 2020 की एक चुनावी रणनीति के कारण हुआ। लेकिन ये विवाद एक बार फिर चरम पर है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने के बाद एक राजनीतिक बयान देकर बिहार की राजनीति को गर्माहट दे दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे एक बड़ा पॉलिटिकल गेम माना जा रहा है। दरअसल इस बार चिराग पासवान ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि वो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। इसका उदाहरण है जब नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया था और मुझे अकेले बन गए और अपने साथ सभी सांसदों को भी ले गए। नीतीश कुमार ने हमारे चाचा की एक पीठ पर हाथ रखकर मुझे अकेले करने की साजिश रच डाली थी। उनकी मंशा थी कि अकेले कर देंगे तो चिराग पासवान की सियासत खत्म हो जाएगी। ऐसा सोचने वाले नीतीश कुमार के अलावा अन्य पार्टियां भी थी कि चिराग पासवान की राजनीति की ही हत्या कर दी जाए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे लगी हैं, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई बल्कि और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। गौरतलब है कि राजनीति में हर कोई मदद के बदले मदद की उम्मीद रखता है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय एनडीए की सीट शेयरिंग चल रही थी तो भाजपा लोजपा को 7 सीट देने के पक्ष में नहीं थी। तब दिवंगत रामविलास पासवान जीवित थे। वे अचानक एक दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहां गए और सीट शेयरिंग को लेकर बातें की। कहा जाता है कि तब रामविलास पासवान को नीतीश कुमार का सहारा मिला था। नीतीश कुमार ने लोजपा के लिए 7 सीटों की पैरवी भी की। तब राजनीतिक समझ यही थी कि लोजपा और जदयू की सीटें जितनी ज्यादा होंगी, भाजपा पर दबाव बनाने में उतनी ही मदद मिलेगी। वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में लोजपा की चुनावी रणनीति ने नीतीश कुमार को काफी परेशान किया। दरअसल तब लोजपा ने अकेले दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया। तब यह कहा जा रहा था कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। तब चिराग पासवान ने 134 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। चालाकी यह की कि लोजपा ने राजद और जदयू के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े किए। इससे यह हुआ कि जदयू जो विधानसभा चुनाव में कभी नंबर 1 पार्टी थी, वो 43 विधायकों के साथ सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लोजपा 134 सीट पर चुनाव तो लड़ी पर अपने लिए एक सीट ही निकाल पाई। बाद में लोजपा का अकेला विधायक भी जनता दल यू में शामिल हो गया। यही से नीतीश और चिराग पासवान में 36 का आंकड़ा बन गया। चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रही महाभारत किसी से छुपी नहीं है। दोनों एक दूसरे की राजनीति पर हमला करते रहते हैं। खासकर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बेहद आक्रोशित नजर आते हैं और इस बार चिराग पासवान के बयान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। जहां चिराग पासवान ने इस बार यहां तक कह डाला कि नीतीश कुमार तो मेरी राजनीतिक हत्या करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं एक अलग मुकाम पर हूं। पशुपति कुमार पारस के ऊपर उन्होंने ही हाथ रखा और हमारी पार्टी को अलग थलग कर दिया। देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद जदयू क्या कुछ कहती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।